तो हर क्षण बुद्ध में खोता जा रहा हूं। कितने शांत और सुगम, जैसे आकाश में स्वतंत्र मंडराते बादल। चिंता मारी, चाह मारी। इस चाह के मार्ग में मैंने कई उपद्रव किए और देखे, फिर आपको देखा। आप पूर्ण स्वतंत्र। ये संसार अब आपको नहीं बांध सकता। मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं, आपका भिक्षु बनना चाहता हूं। आप मुझे कपिल वस्तु में दीक्षा दीजिएगा। आपका भिक्षु बना तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। चन्ना, तुम भिक्षु ना बनोगे? मैं भिक्षु कैसे बन सकता हूं? मैं तो सारथी पुत्र हूं। नहीं चन्ना, मेरे परम सत्य के मार्ग में ना वर्ण भेद है, न जाति भेद। इन सभी भेदों को इसी जगत ने बनाया है। इन भेदों का परम ज्ञान से कोई नाता नहीं। तो क्या मैं भी? परंतु मैं चाहकर भी भिक्षु न बन सकूंगा। क्यों? बिना देवी यशोधरा की आज्ञा के मैं ये भिक्षु व्रत ना ले सकूंगा। जब मैं आपको वन छोड़कर कपिल वस्तु वापस लौटा तो मैं बहुत दुखी था। देवी यशोधरा ने अपनी पीड़ा को बुलाकर मेरे दुख को संभाला, मुझे दिन रात सांत्वना दी। वो महाराज और महादेवी की बैसाखी बनी, राहुल को माँ और पिता का प्रेम दिया। मैं ऐसी कठिन परिस्थिति में उन्हें छोड़कर कदापि नहीं। मेरी इस परम सत्य की खोज में तुम सबका महान त्याग है। यशोधरा का मैं ऋणी हूं। हम विदा लेते हैं, कपिल वस्तु में भेंट होगी। व्यक्ति भिक्षुक बनते हैं। कभी तुमने अंतर्मन के भिक्षु को देखा है? वो देखो, वो जा रहा परम भिक्षु। मदिरा। सुनो 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 सुनो, सब गांव वालों सुनो सुनो। शाक्य मुनि बुद्ध अपने गांव में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज, युवराज सिद्धार्थ के चरण कपिल वस्तु में पड़ चुके हैं और उनके साथ उनके भिक्षु भी हैं। शाक्य मुनि बुद्ध की, 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 शाक्य मुनि बुद्ध की। शीघ्र चलो चन्ना, चलो। शाक्य मुनि बुद्ध की, 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 शाक्य मुनि बुद्ध की। या खाते टाइम भी फोन देख रहे हैं। या भगवती भिक्षाम देहि। चन्ना, सिद्धार्थ कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो रहे गेरू वस्त्र में भी जो सबसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं।
धन्य भाग इस बुढ़िया के जो आप शाक्य मुनि बुद्ध इस गरीब के झोपड़े पधारे, परंतु आपको देने के लिए इसके सिवा और कुछ ना है। मेरे भोजन के लिए इतना पर्याप्त है मां। सिद्धार्थ, मेरे पुत्र, कैसे हो मेरे पुत्र? प्रणाम पिताश्री। राजमहल की ओर प्रस्थान करें? हाँ हाँ हाँ, चलना शीघ्र। चलो पुत्र। मैं रथ में नहीं बैठूंगा, मैं अपने भिक्षुओं के साथ पैदल ही आऊंगा। आओ पुत्र। कपिलवस्तु आने के पश्चात हमें लगा कि तुम सर्वप्रथम महल में आओगे, हमसे मिलोगे। तुम्हारी मां ने उत्साह में न जाने कितने व्यंजन बनाए तुम्हारे लिए। परंतु जो हमने देखा उसकी कल्पना नहीं थी कि कपिलवस्तु का युवराज एक दरिद्री के झोपड़े में भिक्षा मांगते हुए हमें दिखाई दे। पिताजी, अब मैं युवराज नहीं, भिक्षु, और अब मैं अकेला भी नहीं। मेरे साथ मेरे भिक्षुओं का समुदाय भी आया है और मुझे भी हर भिक्षु की तरह अपने लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है। परंतु शाक्य कुल की ये रीत नहीं। शाक्य कुल की रीत ना हो, पर यह भिक्षुओं की रीत सदैव ही रही है। भिक्षा मांगना एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमारे समुदाय को नम्रता और संभाव देता है। भिक्षु धनी और निर्धन के पक्षपात से ऊपर है। मेरे मार्ग में सभी समान है, चाहे वो दीन हो या धनी, क्योंकि उन सभी में परम सत्य का द्वार खोलने का सामर्थ्य है, जिससे उनका ज्ञानोदय हो, उन्हें मुक्ति मिले। भिक्षा मांगने से हमारी गरिमा नहीं घटती, अपितु जो भिक्षा देता है उसका सामर्थ्य और मनोबल बढ़ता है। ये उसके लिए एक स्मरण साधन मात्र है कि केवल मुझ में नहीं, अपितु हर मनुष्य में वो गरिमा विद्यमान है। परंतु लोग तो उसे भिक्षा ही मानते हैं पुत्र। दोनों में बड़ा अंतर है। जो भीख मांगते हैं
वो कार्य से जी चुराते हैं। अर्थात तुम भिक्षु लोग समग्र शक्ति इकट्ठा कर जन जन के लिए मोक्ष का मार्ग खोल रहे हो। जी पिताजी, भिक्षा मांगने से अहंकार का जो भाव हमारे अंतर में गांठ बांधे बैठा है वो टूट जाता है। भिक्षा देना भी उनके लिए उनके बुरे कृत्यों को समाप्त करने का एक मार्ग है। भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, पर रूप सन्यासी का लेकर आया है। बालक के शरीर पर महापुरुष गौतम की तरह 32 लक्षण है। पिताश्री, मैं इस क्षण आपके समक्ष खड़ा हूं। आप बीती बातों में कहां खो गए? असित मुनि के भविष्यवाणी का स्मरण हो गया। काल चक्र को भेद असित मुनि ने जो भविष्यवाणी देखी, वो देखने में मैं असमर्थ था। या मैं जानबूझ के देखना नहीं चाहता था, परंतु यह अद्भुत घटना होकर ही रही। तुम सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। तुम्हारे माँ के आनंद की सीमा देख, नंगे पैर दौड़ आई। सिद्धार्थ के समक्ष आते ही तुम्हारे पैर क्यों रुक गए? ये मेरा ही पुत्र है। हाँ प्रजापति, पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह धरती और गगन को चमकाने वाला यही तुम्हारा पुत्र है। तो लगा आप मुझे पहचानेंगे भी नहीं। ये कैसे हो सकता है लौशिका? रेडी हूं मैं तुम्हारा। महादेवी, युवराज को काला टीका लगा दे, कहीं इन्हें आप ही की दृष्टि ना लग जाए। शाक्यमुनि बुद्ध की, शाक्यमुनि बुद्ध की, शाक्यमुनि बुद्ध की, शाक्यमुनि बुद्ध की।